विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। ओम नमः संवित स्वरूपिण्यै। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग संक्षेप में षटचक्र निरूपण के 13, 14, 15, 16 के बारे में चर्चा किए। कुछ चीजें बाकी रह गई हैं और उस पर अभी थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ये बात कर रहे थे कि परावाक और पराशक्ति के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी, जो महावैंदव चक्र के षटकोणाकार आकृति के मध्य में महासांभव के साथ विराजित हैं। तो वो परावाक और पराशक्ति वो एक ही है, और जब इनकी स्फुरत्ता देखने की इच्छा होती है, स्फुरत्ताम आत्मना पश्चेत तथा चक्र से संभव, तो ये श्री चक्रता को प्राप्त होती हैं और उसमें तमाम शक्ति समूह जो है निकलते हैं, और व्यष्टि में वही शक्ति कुंडलिनी के रूप में आके निवास करती है। पिंड में जो कुंडलिनी शक्ति है, और वही जो है विश्वातीत सत्ता में पराशक्ति या परावाक है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ना, ये सारा निर्माण जिसकी अभी हम लोग पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे, जिनसे तमाम एनर्जी करंट्स निकलते हैं और पावरफुल एनर्जी वोर्टेक्स क्रिएट होता है, तो वो सारा कुछ जो है ना, वो कुंडलिनी शक्ति ही है वास्तव में। और कुंडलिनी शक्ति जो है ना, ये नाद स्वरूपा है। नाद जो है बिंदु से प्रादुर्भूत होता है। बिंदु का मतलब शिव है, और नाद से जो है वर्णों का सृजन होता है, और वर्णों के सृजन से ही जो है ये जो अंतःकरण और इंद्रिय समुदाय 19 गण जो बनते हैं, वो इन्हीं वर्णों के समुदाय से, इनके समुच्चय के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं। माने वो सब कुछ मंत्रात्मक संरचना है। तो कुंडलिनी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सरसरी तौर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 14 अध्याय भी वास्तव में कुंडलिनी शक्ति के विकास को ही दिखाता है। क्योंकि षटचक्र और सहस्रार का वर्णन है, तो निश्चित रूप से कुंडलिनी का है। अब जो षटचक्र निरूपण के तहत जो कुंडलिनी, या जो हठ योग के तहत जो कुंडलिनी आती है, उसमें और इस कुंडलिनी की प्रक्रिया में भेद क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो उसमें भेद ये है कि षटचक्र निरूपण के तहत या कुंडलिनी साधना के तहत जो हम कुंडलिनी का उत्थान करते हैं, तो वो मूलाधार से उठा के स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से उठा के मणिपुर में, मणिपुर से अनाहत में, अनाहत से विशुद्धि में, विशुद्धि से आज्ञा में, और आज्ञा से सहस्त्रार में ले जाते हैं। तब ये कुंडलिनी की यात्रा पूर्ण होती है। ये प्रविलापन का क्रम है। इसमें हम जो है सविशेष से निर्विशेष होने की तरफ चलते हैं, और निर्विशेष होना ही ईश्वर होना या ब्रह्म होना है। जितना ही विशेषता रहेगी उतना ही स्थूल अस्तित्व रहेगा। तो
मूलाधार चक्र में सबसे ज्यादा सविशेष हम होते हैं, क्योंकि वहां पे जो है धातु के रूप में अस्थि है और तत्व के रूप में पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व में 5 तन्मात्राएं होती है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा विशेष है। उससे ऊपर जब हम उठते हैं तो उससे कम सविशेष होते हैं, माने वहां पे 4 तन्मात्राएं हैं। उससे ऊपर गए तो 3 तन्मात्रा में गए, उसके ऊपर गए तो 2 तन्मात्रा में गए, उसके ऊपर गए तो 1 में गए, और फिर उसके बाद तत्व की वहीं पे सीमा होती है। फिर आकाश का वो दायरा शुरू होता है जिसमें कि पराशक्ति जो है वो त्रिगुणात्मिका होके रहती है। तो ब्रह्मांड में, विश्व में वो जो है सत्वरज तम के रूप में रहती है, और इस पिंड में, शरीर के अंदर जो है वही मन बुद्धि और अहंकार के रूप में रहती है। ठीक है ना। तो वो सीमा आ जाती है जहां से मन बुद्धि और अहंकार को हम जो है वो अतिक्रांत करते हैं, और जब इनको भी हम अतिक्रांत कर जाते हैं तो साम्यावस्था प्रकृति, और साम्यावस्था प्रकृति जो है वो अपने अधिष्ठान में निहित रहती है। तो इस प्रकार से हम अधिष्ठान तक, माने अधिष्ठान जो ब्रह्म है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्रम हो गया व्युत्थान क्रम या आरोह क्रम या प्रविलापन या प्रतिप्रसव का। तो कुंडलनी साधना में ये क्रम है। यहाँ पे जो है कुंडलनी साधना बहुत ही कठिन होती है, और वो बहुत ही रिस्की भी होती है, क्योंकि उसमें जरा सी असावधानी, क्योंकि प्राण शक्ति के साथ हम खेल रहे होते हैं, 72,000 नाड़ियों के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो नाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब, अगर जरा सा भी कुशल गुरु में कमी है, उसकी कुशलता में थोड़ी सी भी कमी है, तो इन 72,000 नाड़ियों के साथ कोई अनाड़ी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्रीड़ा नहीं कर सकता है। कौन सी नाड़ी में शक्ति का प्रवाह, वायु का प्रवाह गड़बड़ होगा तो क्या उसका परिणाम होगा, क्या प्रभाव होगा, ये बड़ा कठिन होता है समझ पाना। और अगर कुछ उसका कुपरिणाम आ गया तो उसको ठीक कर पाना भी सामान्य रूप से योग साधकों के लिए संभव नहीं है। बहुत ही निष्णात गुरु जो होगा तो उसी के निर्देशन में ये षटचक्रानुसार जो है कुंडलनी जागरण की क्रिया की जा सकती है, जो कि आज की तारीख में शायद ही कोई हो, ये निश्चित बात है। तो इसलिए यहाँ पे श्री विद्या साधना में कुंडलनी के व्युत्थान के लिए ये मार्ग नहीं लिया गया, उसमें ऐसा मार्ग लिया गया जो सर्वसाधारण के लिए आसान हो। उसमें उपासना का मार्ग, प्रार्थना का मार्ग, है ना, ये चुना गया, मंत्र जप का मार्ग ये चुना गया। तो जो 10 चक्रों की स्थूल में उपासना होती है और उसके बाद मंत्र का जप होता है, तो उसके द्वारा क्रमिक रूप से हम निर्विशेषता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, और 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 6 सीढ़ी, 7 सीढ़ी, 8 सीढ़ी, 9 सीढ़ी, 10 सीढ़ी, और अंत में महावैंदव चक्र तक पहुंच जाते हैं। तो हम उपासना की, आराधना के माध्यम से और मंत्र जप के माध्यम से हम वहां तक पहुंच जाते हैं। अब मंत्र जप भी क्या है? मंत्र जप भी बड़ा व्यापक विधा है और अपने आप में संपूर्ण विधा है, क्योंकि मंत्र जप में 5 कोष जो हमारे अंदर होते हैं, माने अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो इन 5 कोषों की शुद्धि, इनका शोधन, इनकी साधना जो है वो पूर्ण हो जाती है एकमात्र मंत्र जप से। मंत्र जब हम जपते हैं बैखरी वाणी से, जब मंत्र का जप चल रहा होता है तो उसमें जिह्वा हिलती है, और जिह्वा जो है उच्चारण संस्थान के साथ टकराती है, ओष्ठ से, दंत से, तालु से, कंठ से, मूर्धा से, ये सब टकराती है। और उसके पहले नाद उत्थित होता है कुंडलनी से, तो वो भी जो है वो चक्रों को स्पर्श करते हुए आता है, तो वो भी जो है उनमें जागरण करता है। और ये जब हम बैखरी वाणी में करते हैं तो 5 जो उच्चारण के अंग हैं, सहायक अंग हैं, और जिह्वा जो है वो उनमें परस्पर जो है वो संपर्क होता है, संघर्षण होता है। उसकी वजह से हमारा स्थूल शरीर अन्नमय कोष जागृत हो जाता है।
फिर क्या होता है कि जिह्वा में जो कंपन होता है, हिलना होता है, या जो सूक्ष्म तंतु शरीर के अंदर, वाक यंत्र के अंदर जो सूक्ष्म तंतु हैं, उनमें जो कंपन होता है, उस कंपन के परिणाम स्वरूप जो है वो प्राण शरीर की सिद्धि होती है। हिलना तो प्राण की क्रिया है ना, तो गति, हिलना, ये प्राण की क्रिया है। तो प्राणमय कोश का शोधन इस तरह से हो जाता है। फिर जब हम मंत्र जपते हैं तो मंत्र किसी देवता का होता है, तो उस देवता के प्रति हमारे मन में भाव होता है, आकर्षण होता है, श्रद्धा होती है, आस्था है। और मंत्र का मतलब स्वयं मन होता है, तो मंत्र के मन के द्वारा ही मंत्र का जप होता है उच्च अवस्था में, और मंत्र के देवता पे श्रद्धा होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मनोमय कोश की भी शुद्धि हो जाती है। और उसके बाद जब देवता का जो है हमारे चित्त में अवतरण होने लगता है तो हमको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके आलोक से, उसके प्रकाश से हमारा विज्ञानमय कोश जागृत हो जाता है। और इस प्रकार से जप करते करते जब हम तल्लीन हो जाते हैं तो हमको एक रस की अनुभूति होती है, और वो जो रस दशा की अनुभूति है वो आनंद है। आनंद ही जो है रस बन के स्रवित होता है, तो उससे आनंदमय कोश की शुद्धि हो जाती है। तो जप की ये महिमा है। और उसके बाद फिर अब ये बात अलग है कि इस क्रम में जो है जप का भी उत्थान होता रहता है क्रमशः। बैखरी, बैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती तक जो है जप की गति है। और उसके बाद परावाक में कोई जप नहीं होता, वहां पे ये जप जो है वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। तो जप और ध्यान, विष्णु पुराण में जो कहा गया है ना कि स्वाध्यायान योगमासीत योगात् स्वाध्याय मामुनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो स्वाध्याय का अर्थ जप है, और स्वाध्याय करते करते, जप करते करते जब आप पश्यंती में पहुंचेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी समाधि लग जाएगी, क्योंकि परा में जप संभव नहीं है। तो वहां पे जब आप जाते हैं तो आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से योग और स्वाध्याय, स्वाध्याय माने जप, योग का मतलब समाधि, समाधि का पर्यवसान, जप का पर्यवसान समाधि में होता है, समाधि का व्युत्थान जप में होता है। तो जब व्युत्थान दशा हो तो जप करे, और जब वो पर्यवसान की दशा होगी तो समाधि में चले जाए। तो इस तरह से जप और समाधि के संघर्षण से परमात्मा प्रकाशित हो उठता है आपके चित्त में। तो ये जप का नियम है। तो जप के द्वारा और आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, उपासना से चित्त की शुद्धि और एकाग्रता सिद्ध होती है। तो इस तरह से करते करते आपको बगैर इस षटचक्र निरूपण की प्राण क्रिया के खतरों में, खतरों की घाटी में डाले जो श्री विद्या साधना पद्धति है, ये आपको वहां तक ले जाके स्थापित कर देती है। तो इसलिए हमें षटचक्र के माध्यम से मूलाधार से लेके सहस्रार तक पहुंचने के श्रम से और उन खतरों से त्राण मिल जाता है। तो श्री विद्या साधना पद्धति में कुंडलिनी जागरण की ये विधा अति उत्तम है। अब कुंडलिनी जागरण का फल कब मिलता है? जब वहां पहुंच के कुंडलिनी शिव के साथ एकाकार होती है और वहां से अमृत स्राव होता है। जब वो अमृत स्राव आपके सभी चक्रों में पहुंचता है और उन चक्रों से निकलने वाले अनंत नाड़ी समूह से होते हुए आपके शरीर के एक एक सेल को ऊर्जित करता है, प्राणित करता है और चैत्य करता है, तो वही कुंडलिनी के जागरण का फल है। तो जब कुंडलिनी वहां तक पहुंच गई तो उसको वापस भी लाना होगा, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं। जब तक इस शरीर में है तब तक संसार के नाते जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा दायित्व है, हमें उसका भी पालन करना है, उसको भी हमें पूर्ण करना है। तो कुछ क्षण के लिए कुंडलिनी वहां विश्राम करती है, रमण करती है, और उसके बाद फिर वापस आके मूलाधार में स्थित हो जाती है। तो हम कुंडलिनी के उत्थान की क्रिया के लिए हमने दूसरा रूट ले लिया। वो रूट हो गया उपासना का, अर्चन का, पूजन का और मंत्र जप का। इस मार्ग से हमने कुंडलिनी को उठा के वहां तक पहुंचा दिया। अब वहां पहुंचने के बाद जो कुंडलिनी का फल मिलता है उसको जो है, ये हमारा चतुर्दश आवरण उसी को
बताता है कि किस तरह से वहां पहुंच करके कुंडलिनी जब शिव के साथ शक्ति का एकाकार होता है तो जो अमृत वहां से जो है वो निकलता है। ब्रह्मांडादि कटाहमेव सकलम यद भासया भासते से क्या श्री परमेश्वरी भगवती नित्य प्रबोधोदयात। तो ये है कि जो अमृत रस वहां से निकल रहा है वही अमृत जो है नाद रूपा जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी नाद रूपा है, तो नाद रूप से वहां से चल के और वो मूलाधार तक आता है। और इस बीच में जो 6 चक्र हैं उन 6 चक्रों को वो कुसुमित करता है, पल्लवित कर देता है, उनको विकसित कर देता है, पूरी तरह से खिल उठते हैं सारे कमल। और उनसे जितनी नाड़ियां निकलती हैं तो उन सारी नाड़ियों के माध्यम से वो शरीर के तत्त धातुओं में जाकर के उन धातुओं को परिपुष्ट करता है, उनका शोधन करता है और काया को निरोगी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो ये एक तरह से चतुर्दश आवरण जो है ये भाव कुंडलिनी इसको कहते हैं कि यहाँ पर आके कुंडलिनी जो क्या है चिन्मात्राम सूक्ष्म रूपाम जगत उदय करीम भावना मात्र गम्याम, चिन्मात्राम सूक्ष्म रूपाम जगत उदय करीम। जगत का उदय उन्हीं से होता है। कैसे जगत का उदय होता है? नाद रूपा है ना, तो नाद से वर्ण की सृष्टि होती है। वर्णानाम जननीम तदीय वपुषा संव्याप्य विश्वम स्थिता ध्यायेत सम्यगनाकुलेन मनसा सन्मिन्मयी देवता। तो वर्णों की जननी है, वर्ण वहीं से जो है वो प्रस्फुटित होते हैं। परावाक से ही तो वर्ण चला ना, तो परावाक वही पराकुंडलिनी है, विश्व कुंडलिनी है और व्यष्टि में भी एक कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई। तो जो बताते हैं ना कि 16 वर्ण यहाँ पे अ से लेके अ तक विशुद्धि चक्र में, अनाहत चक्र में क से लेके ड तक 12 वर्ण, मणिपुर चक्र में ध से लेके फ तक ये 10 वर्ण, और स्वाधिष्ठान में ब से लेके ब भ म य र ल ये 6 वर्ण, और उसके बाद फिर जो है मूलाधार में श ख स ह ये 4 वर्ण, और फिर आज्ञा चक्र में हंग छंग द्विदल पद्म भू, ये द्विदल पद्म में हंग और छंग। तो ये वर्ण, ये जो नाद रूपा कुंडलिनी है उनसे ये वर्णों की सृष्टि हो रही है। ये ऊर्जा की धाराएं जो है एनर्जी करंट्स निकल रहे हैं, और इन्हीं एनर्जी करंट्स के परस्पर जो है संघर्षण से इनके ताल तरंगों में जो हिल्लोल उठ रही है उनसे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उससे ही कमल दल बन रहे हैं, और उससे फिर तमाम शक्ति धाराएं फूट करके शरीर के हर एक सेल तक जाती हैं। तो ये वर्ण स्वरूप है, इसीलिए कहा गया कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो वर्णात्मक है, मंत्रात्मक है, और मंत्रों के द्वारा उसमें अभीष्ट परिवर्तन सिद्ध किया जा सकता है। तो ये भाव कुंडलिनी है, इसमें किसी प्रकार की क्रिया की, चाहे वो प्राण की क्रिया हो चाहे शरीर के स्तर की स्थूल क्रिया हो, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। उपासना मार्ग से, जप के मार्ग से हम ऊपर तक ले जाते हैं, उसके बाद भाव के द्वारा जो है भावना मात्र गम्याम है ना, चिन्ह मात्राम सूक्ष्म रूपाम जगद उदय करीम भावना मात्र गम्यम मूलम वा सर्वधाम नाम स्फुरति निरुपमा हुंकृतो दंचितो रह। तो इस तरह से जो है ये इसमें कुंडलिनी योग का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि किस तरह से बिना षटचक्र वेद के, बिना प्राण क्रिया के, बिना शारीरिक क्रिया के, बिना हठ योग के खतरों का सामना किए सुरक्षित रास्ते से मंत्र जप और आराधना के माध्यम से कुंडलिनी को वहां तक शिव चक्र तक ले जाके शिव शक्ति एकाकार करते हुए और उस मिलन से क्षरित अमृत बिंदु का पान हम सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। ये चीज जो है यहाँ पे वर्णित है। तो इस तरह से
अब इससे ज्यादा चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, फिर आगे कहीं षटचक्र निरूपण और कुंडलिनी पर अगर पृथक रूप से जो है वो वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। संकेत रूप से यहाँ पे इतना जान लेना जरूरी था कि ये चतुर्दश आवरण भी कुंडलिनी जागरण के समस्त फल को बिना उसके खतरों का सामना किए प्रदान करने में सक्षम है। और कुंडलिनी जागरण के जितने फल हो सकते हैं सब यहाँ बड़े आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं भाव योग के द्वारा। तो ये हुई बात कुंडलिनी योग की। और तो इस तरह से ये ध्यान रखने की बात है कि श्री विद्या साधना में एक अत्यंत सुरक्षित कुंडलिनी योग भी छुपा हुआ है और जिसमें कुंडलिनी योग के सारे फायदे निहित हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्म जागरण, शरीर का सौष्ठव, नव यौवन की प्राप्ति, सब कुछ उसमें है क्योंकि उसमें फल। तो कुंडलिनी के जागरण के जितने भी फल हैं सब यहाँ पे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम लोग जो है थोड़ा सा वो जो प्रविलापन की प्रक्रिया इसमें आ गई थी क्योंकि वो सोहम हंस हंस सोहम वाला हो गया था कि हम जो है वो सहस्रार से जीवात्मा को अंकुश मुद्रा से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग से खींच के ले आते हैं और हृदय में प्रतिष्ठापित करते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है वो प्रविलापन का शीर्ष बिंदु है। तो थोड़ा सा हम लोग अगले वीडियो में प्रविलापन के ऊपर चर्चा कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगा, साधकों के लिए उपयोगी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिकाधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाते हुए ये जो सनातन शक्ति धारा है, जो ऋषियों की देन है, साक्षात दक्षिणामूर्ति से चल के आप तक पहुंच रही है, इसे और लोगों तक पहुंचा करके उस ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हर संभव प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।